8 साल के छोटे बच्चे की मौत 1.5 महीने पहले हो गई थी। बकायदा उसके शव को दफना भी दिया गया था, लेकिन उसके पिता को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके बच्चे की मौत कोई नेचुरल मौत है। लिहाजा उसके पिता इस बात पर तुले हुए थे कि उसके बच्चे के शव को जहां दफनाया गया है वहां से निकाला जाए, उसके बाद उसके बच्चे का शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और इस बात का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर उसके 8 साल के मासूम की मृत्यु कैसे हुई थी। बिहार के पूर्णिया के जानकी नगर इलाके का यह घटना पूरे बिहार में अभी वायरल हो रहा है। मौत के 1.5 महीने के बाद भी जब पिता का मन नहीं माना तो पिता क्या कर सकता है, लोग इसकी उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर वही है जहां दफन किया गया बच्चा का खुदाई करके उसको निकाला जाएगा। उसके बाद उस बच्चे का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा तभी उस बाप के मन को शांति मिलेगी, क्योंकि उसका मन ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके बच्चे का जो मौत था वो प्राकृतिक मौत था। पूरी कहानी शुरू हुई थी 4 जुलाई को, आज से 1.5 महीने पहले। हम पूरी कहानी तफसील से सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। 4 जुलाई को पूर्णिया के जानकी नगर के रहने वाले बिरबल कुमार यादव मंदिर गए थे। जब वो मंदिर से लौटे तब उनको मालूम पड़ा कि उनका मासूम बच्चा जो विद्यालय जा रहा था वो आधे रास्ते से लौटकर घर आ गया है। अब जब उनको मालूम चला कि वो घर आ गया है तब वो उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद बिरबल यादव को यह मालूम पड़ा कि उसके बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बिरबल यादव जल्दी से अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल में जाते हैं तब डॉक्टर साहब उनको एक इंजेक्शन देते हैं। जैसे ही 8 साल के उस बच्चे को इंजेक्शन दी जाती है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद बिरबल यादव को कहा जाता है कि उसको कहा गया कि बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है। एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन बिरबल यादव के अनुसार जब एम्बुलेंस आया तब उसके ही परिवार वालों ने उसके गैर मौजूदगी में एम्बुलेंस को भगा दिया। उन्होंने एम्बुलेंस को कहा कि आपकी जरूरत नहीं है और उसके चंद मिनट के बाद बिरबल यादव का 8 साल का बच्चा काल के गाल में समा गया, मतलब कि उसकी मौत हो गई। बिरबल यादव कहते हैं, मेरा मन तो था कि जब उसकी मौत हुई उसी वक्त पोस्टमार्टम हो, लेकिन बच्चे के मौत के महज 2 घंटे के भीतर मेरे ही परिवार वालों ने उसको दफना दिया। अब जब उसको दफना दिया तब पोस्टमार्टम करने का ऑप्शन बचा ही नहीं। बिरबल यादव आगे कहते हैं कि बच्चे को दफनाने के बाद उन लोगों ने हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, कई बार तो हमको मारने की धमकी भी दी, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं इस बात को सोचकर विचलित था कि मेरे बच्चे को आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो 2-3 घंटे के अंदर ये दुनिया छोड़कर चला गया। मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा 4 जुलाई को स्कूल जा रहा था, मैं घर पर मौजूद नहीं था, तब मेरे ही परिवार वालों ने उसको कुछ खाने के लिए दिया था, उसी में हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ मिला दिया हो। बिरबल यादव एकदम कॉन्फिडेंस से इन सब बातों को कह रहे थे और जब बच्चे का शव को दफनाए हुए 1.5 महीना बीत गया फिर भी वो नहीं माने। वो जानकी नगर थाना में गए, उन्होंने बकायदा एक केस दर्ज करवाई। केस दर्ज करवाकर उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से इस बात की गुहार लगाई कि आप मेरे बच्चे के दफन शव को निकालिए, उसका पोस्टमार्टम करिए और जब रिपोर्ट आएगा तभी मेरे मन को शांति मिलेगी कि आखिर मेरे बच्चे का मौत किस कारण हुआ था। अब जब केस हो गया था, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बिरबल यादव की बात पहुंच चुकी थी, तब दफन हुआ शव तो निकालना ही था। उसके बाद आदेश आया और कल पूरे दल बल के साथ मजिस्ट्रेट साहब, थानाध्यक्ष साहब, एक वीडियोग्राफी करने वाला पूर्णिया के जानकी नगर में जाते हैं और जहां 8 साल के उस बच्चे का शव दफन था वहां पर खुदाई होती है। ग्रामीण इकट्ठा होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। 1.5 महीने पहले जिस बच्चे को दफना दिया गया आखिर उसको क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन बिरबल यादव का पिता वाला मन इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि उसके बच्चे की मौत प्राकृतिक मौत है। वीडियोग्राफी हो रही थी और खुदाई करके बच्चे के शव को निकाला गया, पूर्णिया के सदर अस्पताल में भेज दिया गया और उसके बाद अभी इस बात का इंतजार हो रहा है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आए और हकीकत मालूम पड़े कि आखिर बिरबल यादव का 8 साल का मासूम कैसे इस दुनिया को छोड़कर चला गया। खबर खूब वायरल हो रहा है, लोग लिख रहे हैं कि मरने के बाद भी एक बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है, देख लीजिए। दफन हुआ शव उसने खुदवा कर निकलवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आएगा कि कैसे उसकी मौत हुई थी तभी उसके पिता को शांति मिलेगी। बाकी
इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।